हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूरज। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कोविड-19 एक महामारी कह सकते हैं। आप सभी लोग डेली बेस में इसके बारे में सुनते हैं, न्यूज़पेपर हर जगह आपको यही चीज़ें मिलेगी, चाहे आप टीवी चलाएं, चाहे आप कहीं भी जाएं, आपस में बातें कर रहे हो। इस बीमारी की वजह से हम सभी को इस बीमारी ने घर पर रोक दिया है, जिसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं और हम काफ़ी चीज़ों को कर नहीं पा रहे, जिसमें कि पढ़ाई भी है। तो पढ़ाई को हम कह सकते हैं बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसी चीज़ को लेकर मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है। मैंने एक कंसेप्ट बनाया है, बेसिक टू स्टैंडर्ड। इस प्लेलिस्ट में मैं जिन लोगों को इंग्लिश की नॉलेज बहुत कम है या फिर वो स्टार्टिंग लेवल पर हैं, उन लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। वो स्टार्टिंग से इसको देखेंगे तो वो इसके स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हुए बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक के कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। तो बिना टाइम जाया करे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो इज़-एम-आर के बारे में। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, आप डेली बेस पे देख सकते हैं कि इज़-एम-आर का यूज़ बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डेली लाइफ में। तो हम इसको समझते हैं कि होता क्या है। इससे पहले हमें कुछ प्रोनाउन समझने पड़ेंगे। प्रोनाउन वो चीज़ होती है जब हम किसी व्यक्ति को डिनोट करते हैं। जब किसी नाउन की जगह कोई शब्द यूज़ करा जाता है बार बार, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन जैसे कि बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउन आपके सामने लिखे हुए मैंने, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ही, शी और दैट, इन तीनों का ही मीन्स वह होता है, बट इन तीनों के यूजेस अलग अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं ही की, तो ये एक आदमी के लिए लगता है, शी लड़की के लिए लगता है और दैट किसी वस्तु के लिए लगता है। अगर मैं कहता हूं कि वह फ़ोन है, तो वहां पर मैं ही यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि एक वस्तु है। वहां पर मैं दैट यूज़ करूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि वह एक डॉक्टर है, तो मैं वहाँ पर ही यूज़ कर सकता हूँ। अगर कोई फीमेल है तो मैं वहाँ पे शी भी यूज़ कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कौन है। इट और दिस, इन दोनों का मीन्स ये होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इट यूज़ करिए, दिस करिए, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो इनके बाकी डिफरेंसेस भी हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट में इसका इतना ज़्यादा ध्यान देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आई मीन्स में यू माने तुम, वी माने हम, दे माने वे, दोज माने वो। अब हम पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी प्रोनाउन सिंगुलर है और कौन सी प्रोनाउन प्लूरल है। बात करें ही, शी, इट, दिस, दैट या किसी का नाम, ये सिंगुलर होते हैं। बात करें हम यू, वी, दे, दोज, ये सभी प्लूरल है। आई एक ऐसा प्रोनाउन है, कभी कभी केसेस में वो सिंगुलर हो जाता है, कभी कभी किसी केसेस में प्लूरल हो जाता है। बेसिकली देखा जाए तो आई सिंपल सी बात है, सिंगुलर यानी कि एक जना होता है। तो हम इसको कुछ टेंसेस में ये सिंगुलर कहा जाता है, कुछ टेंसेस में प्लूरल कहा जाता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर आई का ट्रीटमेंट इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल अलग हो रहा है। हमारी के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, एम यूज़ कर रहे हैं। आइए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने ये चीज़ें सीखी क्या है। नॉर्मली कोई सेंटेंस जिसके लास्ट में है या हूँ आता है और उसमें वर्ब नहीं होती, कोई काम नहीं हो रहा होता है। मैंने लिखा कि वह घर है, वह किताब है, तुम दोस्त हो, तुम ईमानदार हो, वह बल्ब है, वह कुर्सी है, वह चेयर है। लाइक वह किताब है। अब मैंने आपको बताया था वह के लिए यहाँ पर तीन वर्ड है, बट हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट। दैट के साथ हम यूज़ करेंगे इज, दैट इज बुक। क्लियर है। अभी हम इसके कुछ मोर एग्जाम्पल समझते हैं। वह घर नहीं है, यहाँ वह के लिए हम यूज़ करेंगे दैट इज नॉट होम। इसके बाद हम नोट का यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इनके बाद नोट का यूज़ करते हैं। तुम के लिए यू,
यू के साथ मैंने आपको बताया था आर का यूज होता है, यू आर इंटेलिजेंट। सिंपल सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो सेंटेंस जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं। सिंपल बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी इसके अंदर। वो सभी सेंटेंसेस जो क्या से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, और इनका जब हम आंसर देते हैं तो यस या नो में आता है। मैंने बोला क्या वह घर है, हाँ वह घर है, या नहीं वो घर नहीं है। ये डब्ल्यू एस फैमिली से अलग होते हैं, डब्ल्यू एस फैमिली में आपको इसके बाद सिखाऊंगा। अब हम इसको बनाते कैसे हैं? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, आगे तक आपको याद रखना है, कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम आगे लगा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वह के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट। ही यू की यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ही एक आदमी के लिए लगता है। दैट के साथ क्या लगाएंगे हम? इज़। तो इज़ जो हम यहाँ लगाया करते थे वो इज़ आ जाएगा आगे। इज़ दैट हाउस। वन मोर, क्या तुम रवि हो? तुम के लिए यू। यू के साथ मैंने आपको बता रखा है आर यूज करते हैं, आर यू रवि। सिंपल। जहाँ तक है मैंने कोशिश करी है आप लोगों को ईजिली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में टाइप करके इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।